आप अगर इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको समाज में दिक्कत नहीं होगा। ये ऐसा ट्रिक लाया हूँ कि समाज में आपको ज़िंदगी भर मतलब भूल नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो के खास करके शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो के अगर शुरू से अंत तक देख लेंगे तो समाज में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। पहले आपको ट्रिक बतला देता हूँ। ये अगर समास बोलेगा तो समास का सबसे सिंपल ट्रिक है कि द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। इस ट्रिक समास का बोलेगा कि समास के कितने भेद हैं, तो इसका ट्रिक पर रखना कि द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक। तो द्वंद्व से होता है क्या? द्वंद्व। द्यू से क्या होता है? द्विगु। अब तक, आस मतलब क्या होता है? अवयवी। बा मतलब क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ता मतलब क्या होता है? तत्पुरुष समास। का मतलब क्या होता है? कर्मधारय समास। कोई बोलेगा कि समास के कितने भेद है, तो बोलना है कि समास के 6 भेद है। तो बोलना कि इसका ट्रिक क्या है, तो बोलना कि अति द्वंद्वी अब तक। द्वा मतलब द्वंद्व, द्यू मतलब द्विगु, अब तक तो आ मतलब अवयवी, बा मतलब बहुब्रीहि समास, ता मतलब तत्पुरुष, का मतलब कर्मधारय। मतलब इसका ट्रिक हो गया द्वंद्वी अब तक। अगर कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद है, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, द्वंद्वी अब तक। अब पहला बतलाते हैं और आपको पहचानने का नियम भी बता देंगे, वो भी ट्रिक पर। अगर इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कहीं भी समास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है अब ये भी बोला, कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद हैं, तो आपको तो बतलाइए दिए ट्रिक पर कि द्वंद्वी अब तक समास के 6 भेद होते हैं। द्वंद्वी मतलब द्वंद्व, द्विगु, अवयवी, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष हो गया। अब बोलेगा कि पहला कि अवयवी भाषा समास किसे कहते हैं या उनको पहचानने के नियम है, तो बोलना अवयवी भाषा समास उसे कहते हैं जिनमें सबसे पहले उपसर्ग लगा हुआ हो। बोलेगा कि मतलब अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, तो बोलना है अवयवी भाव समास उसे कहते हैं जो सबसे पहले या प्रथम अक्षर उपसर्ग लगा हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। तो बोलेगा कि इसको पहचानने का ट्रिक, तो देखिए आप अनुरूप। अनुरूप में आप ध्यान से देखिए, अनु है उपसर्ग, रूप प्रत्यय है, अनु क्या है? उपसर्ग है। आ जन्म, आ क्या है? आ इसमें क्या है? अवयवी है। देखिए प्रतिदिन प्रति क्या है? अवयवी है। असंभव, आ क्या है आपका? अवयवी भाव समास है। तो बोलेगा कि अवयवी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको सिंपल बोलना है कि अवयवी भाव को उसको क्या बोलता है देखने के लिए, अगर मान लीजिए कि उसको पहचानने के नियम है अवयवी भाव को, तो बोलना कि अवयवी भाव के सबसे पहले प्रथम अक्षर क्या रहता है? उपसर्ग लगा हुआ। तो जिसमें देखना यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रा, प्रति, जिसमें शुरू में लगा हुआ हो उसे समझ लेना, एक ही मतलब लाइन में समझ लेना कि अवयवी भाव समास है। मतलब बोलना जो प्रथम अक्षर में उपसर्ग रहे उसे हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अवयवी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो बोलना है कि तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिनका कारक को लोप हो। मतलब तुमको आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें कारक है, का, के, की, में, पर, के, लिए, ये सब रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जिसमें कारक का विलुप्त हो, मतलब उसमें कारक का पता नहीं चलेगा। देखिए तत्पुरुष समास का, की, को, के, लिए, में, पर, से, जिसमें मतलब पता नहीं चले उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। अब देखिए एस प्राप्त, तो इसमें छुपा हुआ है एग नहीं, एग्र प्राप्त, तो एग्र से प्राप्त। अब देखिए मन चाहा, ये थोड़ा सा यहां गलत हो गया, एस को प्राप्त होगा, क्या होगा? एस को प्राप्त। अब देखिए बोलेगा मन चाहा, तो इसमें छुपा हुआ है क्या? कारक जो चिन्ह है वो छुपा हुआ है। तो मन, तो मन से चाहा, तो से मतलब क्या आ गया? कारक विभक्ति आ गया, मन से चाहा। अब देखिए एग्र साला, एग्र के लिए साला, के लिए देखिए छुपा हुआ था ने, के लिए छुपा हुआ था, एग्र के लिए साला। अब चौथा बोल रहा है डी नंबर कि राजपुत्र, तो इसमें भी देखिए कारक के चिन्ह छुपा हुआ है। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, मतलब राजा का बेटा, का छुपा हुआ था। अब देखिए धर्मवीर, तो इसमें भी कारक चिन्ह छुपा हुआ है। तो धर्मवीर में क्या हो गया? धर्म में वीर, धर्म में वीर। अब देखिए आप बीतती, आप बीतती, देखिए आप पर बीती, आप पर बीती, पास जो था कारक चिन्ह था।
आपको हम अभी दो ही चीज बतलाए हैं, अवयवी भाव। तो अवयवी में बोलना जो सबसे पहले लगा हुआ रहता है उपसर्ग, उसे अवयवी भाव से कहते हैं। उसको हम मतलब उसको पहचान भी सकते हैं। अगर रहेगा कि मान लीजिए कि तत्पुरुष, तो तत्पुरुष बोलना कि जिसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे, कारक चिन्ह छुपा हुआ रहे, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष। अब तीसरा में आपको हम समझते हैं कर्मधारय। चौथा क्या आता है, तीसरा क्या होता है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो सिंपल बोलना कि कर्मधारय समास का होता है के समान में पर मतलब होता है जो, मतलब ऐसा रहेगा के समान है जो, ऐसा अगर लगा हुआ है मतलब समान दूसरा पद को मतलब उसका समान बोलेगा। जैसे मैं अगर बोल देगा इससे बढ़िया उस लड़का पढ़ाता है, या मान लीजिए कि खान सर से बढ़िया वो सर पढ़ाते हैं, मतलब समान बोल रहा है जिसमें आएगा। तो देखिए चरण कमल, तो इसमें छुपा हुआ है कमल के समान है चरण, छुपा हुआ है इनमें। देखिए चरण कमल, तो क्या हो गया, कमल के समान है चरण, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय। जिसमें प्रथम विभक्ति दूसरे को समान बतलाता हो। जैसे हम अगर कोई बोल देगा इस कलम से अच्छा इस बोर्ड है, के समान बोल रहे हैं कि इस मतलब कलम से अच्छा इस बोर्ड है, तो ये प्रथम विभक्ति है, दूसरा को मतलब समान बोल रहा है। अब देखिए कमल नयन, तो कमल के समान है नयन, मतलब अभी बतलाए ना आपको कि कलम के समान है बोर्ड है, कलम के समान मान लीजिए कि दीवार है, मतलब जो भी मतलब बोल सकते हैं उसको। तीसरा बोला चंद्रमुख, तो चंद्र के समान है मुख, मतलब चंद्रमा के समान है उसका मुख मतलब मुंह। बोला है महापुरुष, तो महान है जो पुरुष है, महान है जो पुरुष है। तो कर्मधारय में आप सिर्फ समझिएगा कि के समान है जो, जिसमें लगा हुआ है मतलब प्रथम विभक्ति दूसरे के बारे में चर्चा करें, प्रथम विभक्ति दूसरे विभक्ति के बारे में चर्चा करें, उसे बोलेंगे कर्मधारय। उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब आपको बोल देता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो इनका सिंपल सवाल है, मतलब सिंपल अगर पहचानने का नियम है कि द्वंद्व समास कहते हैं जो ये चिन्ह लगा हुआ रहे। जिस भी ऑब्जेक्टिव में अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा 1 मिनट में या 1 सेकेंड में उसको बता दीजिएगा कि द्वंद्व समास है। दिया हो रहेगा किसे, नदी नाले, क्या रहेगा, नदी नाले, दाल रोटी, मतलब दोनों सेम ही रहेगा। जैसे हम रहता ने माता पिता, तो माता पिता किसमें, जो डैश आ गया तो किसमें आ गया, द्वंद्व समास में। अगर ऐसा आपको डैश आ रहा है किसी में तो सिंपल समझिएगा कि ये द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है रहेगा। देखिए पाप पुण्य क्या हो गया, द्वंद्व समास। खरा खोटा क्या हो गया, द्वंद्व समास। छल कपट क्या हो गया, द्वंद्व समास में। अगर बोलेगा कि द्वंद्व समास में, तो बोला द्वंद्व समास में जो ऐसा चिन्ह लगा हुआ रहे, ऐसा विभक्ति लगा हुआ रहे, या ऐसा चिन्ह लगा हुआ रहे, उसे हम बोलेंगे द्वंद्व समास। अब बोलेगा दिग्गज समास किसे कहते हैं। तो इनका सिंपल सवाल है कि अगर दिग्गज समास के अगर कोई आपको पहचानने का बोलेगा तो उसको सिंपल बोलिए कि जिसमें संख्या शुरू में लगा हुआ हो उससे हम बोलेंगे दिग्गज समास। कौन समास, दिग्गज समास। जिसमें और बोलेगा कि दिग्गज समास को हम ट्रिक पर कैसे मतलब हम पहचान सकते हैं, तो बोलना कि दिग्गज समास उसे कहते हैं जो सबसे प्रथम पंक्ति में संख्यावाचक नाम लिखा हुआ रहे। तो देखिए दो पहाड़, दो लगा हुआ है, संख्यावाचक है। देखिए तिरंगा, ती मतलब 3 है लगा हुआ है। अब देखिए नवरात्रि, 9 मतलब 9 लगा हुआ है संख्यावाचक। चौराहा मतलब 4 राहों वाला लगा हुआ है, तो क्या हो गया, दिग्गज समास। त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला कोण लगा हुआ है। तो जिसमें मान ली कि संख्या की बात करें उसे सिंपल समझ लेना है कि हमको दिग्गज समास है। अब अंतिम आ गया बहुव्रीहि समास। सबसे लास्ट सवाल है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में सबको दिक्कत होती है, लेकिन हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। बोल रहे बहुव्रीहि समास के हम कैसे ट्रिक पर पहचानेंगे, तो सिंपल समझिएगा कि बहुव्रीहि समास को अगर पहचानना है आपको तो देख लीजिए देवी देवताओं के नाम रहता है। बहुव्रीहि समास में अधिकतर 100% में अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 रहेगा आपको बहुव्रीहि समास में देव देवताओं का नाम लगा हुआ रहेगा। पहला बोल रहेगा घनश्याम, तो देखिए धन के समान है जो क्या, कृष्ण भगवान। फिर बोला लंबोदर, तो लंबा है जो ऊपर जिसका, किसका, गणेश, किसका, गणेश। फिर तीसरा बोल रहा है गंगाधर, तीसरा क्या बोल रहा है, गंगाधर। तो देखिए गंगा के धारण करे वाला कौन, शिव भगवान। देव रतन कौन सी है, देव ननन, तो 10 है आनंद जिसके
रावण, मतलब 10 मुंह है उसका। मृत्यु व्यंजन, तो मृत्यु को जीतने वाला कौन है? शंकर भगवान। इसमें अगर बहुब्रीहि समास को अगर आपको पहचानना है तो इसको सिंपल है कि देवी देवताओं को उसमें नाम याद रहता है। तो आपको फिर से बता देते हैं, अगर कोई बोलेगा कि अवयवी भाष को समास को कैसे पहचानेंगे, तो आप उसको बोलिएगा कि जिसमें प्रथम पद उपसर्ग लगा हुआ हो उसे हम अवयवी भाष समास कहते हैं। बोलेगा तत्पुरुष कैसे समझेंगे, तो बोलना कि तत्पुरुष समास से कहते हैं जिसमें कारक चिन्ह का विलुप्त हो, मतलब उसमें पता नहीं चले कि कारक चिन्ह इसमें लगा हुआ है कि नहीं। तीसरा हमको आ गया कर्मधारय। तो कर्मधारय मतलब सिंपल समझना, के समान है जो, मतलब प्रथम विभक्ति दूसरे के बारे में चर्चा करे कि इससे अच्छा वो है, तो उसमें है। चौथा बोल रहा है द्वंद्व समान, तो द्वंद्व में सिर्फ समझिएगा कि जो ऐसा विभक्ति लगा हुआ हो, जो ऐसा चिन्ह लगा हुआ हो उसके बोलेंगे द्वंद्व समान। बोलेगा मतलब द्विगुण समास कैसे बोलते हैं, तो बोलना है कि द्विगुण समास उसे कहते हैं अगर उसको पहचानना है तो उसमें संख्या का मान दिया रहता है, उसमें संख्या का मान दिया हुआ रहता है। फिर बोल रहा है बहुब्रीहि समास, क्या बोल रहा है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के सिंपल पहचानने का है कि जो देवी देवताओं का नाम लगा हुआ रहता है। आज मैं आपको नहीं बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको यही बोलेंगे कि ये आपका परिवार है, इस चैनल को आप हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने रोज लाता हूं। इसलिए इस वीडियो के खास करके अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।